आगामी बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कदम उठाया है जिसने महानगर की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। पार्टी ने दिवाली के बाद से लेकर तुलसी विवाह तक चलने वाला एक खास अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर मिठाई और नमकीन के पैकेट बांट रहे हैं। इन पैकेट्स पर बीजेपी का नया स्लोगन "एक है तो सेफ है" बड़े अक्षरों में छपा है, जबकि इसके साथ एक और नारा "बटेंगे तो कटेंगे" भी प्रमुखता से लिखा गया है। पार्टी का दावा है कि यह सामाजिक जुड़ाव बढ़ाने का प्रयास है, मगर विपक्ष इसे एक छिपा हुआ चुनावी हथकंडा बता रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि बीजेपी के इस अभियान ने विपक्षी दलों को खासा आक्रामक बना दिया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बीजेपी बीएमसी चुनाव से पहले धार्मिक और भावनात्मक ध्रुवीकरण की रणनीति अपना रही है। पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने आरोप लगाया कि मिठाई बांटने के आड़ में बीजेपी समाज में विभाजन की भावना फैला रही है। "एक है तो सेफ है" और "बटेंगे तो कटेंगे" जैसे नारे साफ तौर पर वोट पोलराइजेशन का संकेत देते हैं। दुबे ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में है। उनका कहना है कि जनता को रिझाने के ऐसे तरीके लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि विवाद पर सफाई देते हुए बीजेपी उत्तर भारतीय सेल के नेता संजय पांडे ने कहा है कि इस अभियान को गलत अर्थों में लिया जा रहा है। उनके मुताबिक यह कोई चुनावी प्रचार नहीं, बल्कि समाज से जुड़ाव का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। दिवाली और तुलसी विवाह के मौके पर हमारे कार्यकर्ता हर समाज में लोगों से मिलने, मिठाई बांटने और संवाद बढ़ाने जा रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक मकसद नहीं है। पांडे का कहना है कि बीजेपी हमेशा से त्योहारों के माध्यम से समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देने का प्रयास करती रही है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह हर छोटे सामाजिक कार्यक्रम को भी राजनीति का चश्मा लगाकर देखता है। हालांकि यह मामला सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं रहा। महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी अजित पवार गुट ने भी बीजेपी के इस अभियान पर अप्रसन्नता जताई है। पार्टी के प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा है कि दिवाली खुशियों, एकता और सौहार्द का पर्व है। यह किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि सभी का त्योहार है। ऐसे समय पर मिठाई के पैकेट्स पर धार्मिक भावनाओं से जुड़े नारे लिखना त्योहार की भावना को ठेस पहुंचाता है। परांजपे ने यह भी कहा है कि बीजेपी को समझना चाहिए कि त्योहार समाज को जोड़ने के लिए होते हैं, न कि वोट बैंक बनाने के लिए। उन्होंने कहा है कि मिठाई बनाने वाला कारीगर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सबकी मेहनत से त्योहार मीठा बनता है। ऐसे में धर्म के नाम पर संदेश देना बेहद दुखद है। तो वही इसके साथ ही परांजपे ने आगे ये भी कहा है कि उनकी पार्टी का मानना है कि संविधान है तो हम एक है, संविधान है तो हम सुरक्षित है। उन्होंने जनता से अपील की कि दिवाली को राजनीति या धर्म से जोड़ने के बजाय इसे प्रेम, एकता और भाईचारे के त्योहार के रूप में मनाया जाए। उन्होंने कहा है कि आज जब देश में सामाजिक ताना बाना लगातार कमजोर हो रहा है, तब नेताओं को ऐसे कदम उठाने चाहिए जो लोगों के बीच संवाद और सौहार्द बढ़ाए, न कि ऐसी बातें करे जो समाज को बांटे। ऐसे में दर्शकों, बीएमसी चुनाव की तैयारियों के बीच इस तरह के अभियानों ने मुंबई के राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। बीजेपी जहां अपने सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं से जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वही विपक्षी दल इसे धर्म आधारित वोट बैंक की राजनीति करार दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएमसी चुनाव केवल स्थानीय प्रशासन का मामला नहीं रहा, बल्कि यह राज्य स्तरीय शक्ति संतुलन की लड़ाई में बदल गया है। ऐसे में हर दल अपने तरीके से मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। तो दर्शकों, दिवाली के बाद शुरू हुआ यह मिठाई और नमकीन अभियान अब केवल सामाजिक जुड़ाव का नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। बीजेपी का दावा है कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक पहल है, जबकि विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की सोची समझी चाल बता रहा है। चुनाव नज़दीक है, माहौल संवेदनशील है और अब देखना दिलचस्प होगा कि मिठाई के इन पैकेट से बीजेपी को मीठा राजनीतिक लाभ मिलता है या विपक्ष इसे कड़वा मुद्दा बना देता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।